11। तो अपने को अच्छे से पता है कि अगर अपने पास में ये अगर क्वाड्रेटिक दे रखे x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है ना, तो ये इसके क्या हो जाएंगे माइनस p प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इसका क्या हो जाएगा इसके लिए जीरो रूट जीरोज हो जाएंगे, रूट हो जाएंगे। जीरोज का मतलब क्या हुआ, ये x की वो वैल्यू है जिसको अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन में पुट कर दूंगा तो इसकी वैल्यू तो जीरो हो वैल्यू जाएगी, जीरो आएगी। जीरो हो जाएगा। क्लियर है वाली बात? यस सर। यस सर। तो यहाँ से दो जीरोज है अपने पास, एक तो हुआ माइनस बी प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज डिवाइडेड बाय 2a, और एक हो जाएगा माइनस बी माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज डिवाइडेड बाय 2a। ये तो हुए दोनों रूट। यस इसका सर। मतलब यह कि ये जो भी क्वाड्रेटिक है इसको अगर मेरे को फैक्टराइज करना हो तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a इंटू एक्स माइनस माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a इज इक्वल टू 0। ऐसा लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि देखो तो ये समझ नहीं दो है। फैक्टर इक्वल टू 0, या तो ये हाँ 0 सर। होगा या फिर ये 0 होगा। ये 0 होगा तो हाँ यहाँ सर। से का वैल्यू आ जाएगा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और यहाँ से जब इसको इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर बाय 2a। तो सर अपन x के माइनस कर रहे हैं। अरे क्योंकि जैसे दो इक्वेशन होती हैं तो जैसे कोई इक्वेशन को अपन फैक्टराइज करते हैं तो दो ऐसे नहीं आते कि x माइनस 1 x माइनस 4, तो दो फैक्टर आते हैं ना। अच्छा हाँ वैसे सर ये है। समझ गया हाँ, कि इस सर बात एक को को ऐसे समझो फिर कि दूसरी अगर अपने साइड पास जाके अल्फा और बीटा बीटा दो रूट हैं तो इससे बनने वाली जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ना कि x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। 0। यस क्योंकि सर। ये दो वैल्यूज का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 रहता है, या तो फिर ये 0 जाए या फिर ये 0 जाए या फिर ये दोनों ही 0 जाए। तो जैसे इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा एक्स माइनस ऑफ बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस इसमें से अल्फा प्लस ये बीटा हो जाएगा, एक्स कॉमन आ गया और प्लस ये हो गया अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन ऐसे ही तो करते हैं जब दो जीरोस गिवन होते हैं, दो रूट गिवन होते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। ऐसे ही तो करते हो। यस सर। वही है, इसी इसी फंडामेंटल से ही तो वो फॉर्मेशन बना है क्वाड्रेटिक का। हाँ सर। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। इसका मतलब यह कि अगर अपने पास में जीरोस गिवन होते हैं तो अपन सीधे सीधे इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। जैसे उसने बोल दिया कि इक्वेशन फॉर्म करो, एक क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म करो जिसके रूट्स क्या हैं, जिसके जीरोस क्या हैं, 1 2 3 1 2 3 है, तो अपन सीधा सीधा क्या लिख x देंगे, माइनस 1 x x माइनस 2  1 x x माइनस माइनस 2 3। x माइनस 3। यस सर। समझ गए बात को? हाँ यस सर। सर। ओके चलिए अच्छी बात है। उसके बाद अपन समझते हैं एक बात और कि रूट का जो नेचर होता है, रूट जो होते हैं जीरो जो होते हैं उसका नेचर कौन डिसाइड करता है, डिस्क्रिमिनेंट है ना। ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू है ये तो डिसाइड करेगी कि रूट रियल बनेगी या इमेजिनरी बनेगी। कैसे? यस सर। अगर इस स्क्वायर रूट के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू बने नेगेटिव आ गई तो फिर इमेजिनरी हो तो जाएगा। रियल बनेगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा तो भी रियल ही बनेगा। लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू बन गई तो तो स्क्वायर रूट ऑफ इमेजिनरी। नेगेटिव वैल्यू जो होता है वो कैसी वैल्यू होती है अपनी, एकदम इमेजिनरी वैल्यू होती है। हाँ दैट सर। मींस यहां से अपने को पता चला कि इफ डी जो कि अपना क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac है ना, ये अगर क्या हुआ डी का वैल्यू तो पहली बात ये होता है। अब अगर अपन बोल दें कि इफ डी इज ग्रेटर देन 0 तो जीरोस कैसे होंगे, रूट्स इसके कैसे होंगे, जीरोस आर रियल एंड इक्वल। अगर अपना डी जो है वो कैसा हुआ, इक्वल टू 0 हुआ, तो इक्वल टू 0 होगा तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो गया, मतलब ये स्क्वायर रूट वाली ये जो क्वांटिटी ये कंप्लीटली क्या हो गई, 0 हो जाएगी भाई। ये कंप्लीटली 0 हो गई तो प्लस माइनस क्या हो रहा है 0। अब किसी भी क्वांटिटी में प्लस 0 करो चाहे माइनस 0 करो क्वांटिटी तो सेम रहेगी, उसमें कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। नो सर। इसका मतलब x की एक ही वैल्यू आएगी माइनस बी अपॉन 2 है, लेकिन क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के लिए तो वैल्यूज दो आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ही वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ होगा,
दोनों तो वैल्यू सर सेम है, सेम ही सॉल्यूशन। हाँ तो इसका मतलब, अरे एक सेकंड, यहाँ पे रियल एंड डिफरेंट होगा ना बेटा। हाँ डिफरेंट। ग्रेटर देन जीरो के लिए तो रियल और डिफरेंट आएंगे ना। ये ग्रेटर देन जीरो होगा तो एक बार के लिए ये कुछ पॉजिटिव वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर, ये एक बार के लिए प्लस होगी माइनस बी में, और एक बार माइनस होगी, तो दोनों बार क्या आएगी, वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट आएंगी। और अगर इक्वल यस टू सर। जीरो हो गया तो प्लस माइनस यहाँ पे जीरो, मतलब ये वाला पूरा मसाला ही जीरो हो गया, तो एक्स की वैल्यू माइनस बी अपॉन 2 है, ए की वैल्यू आई अपने पास। इसका मतलब डी अगर इक्वल टू जीरो हुआ देन जीरोस आर इक्वल एंड रियल। होंगे, लेकिन कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है वाली बात बेटा। यस यस सर। सर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि अगर डी लेस देन जीरो हुआ, अगर क्या हुआ, डी लेस देन जीरो हुआ, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जीरोस आर इमेजिनरी। क्लियर हुई ये वाली बात बेटा। यस सर। तो पहले तो यहां तक नोट डाउन करो अच्छे से। सर हो गया। हो गया नोट डाउन बेटा। हाँ सर। ओके, अब इस डी को रिलेट करते हैं अपन ग्राफ से। अपन ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। where a is not equals to 0, मतलब अपन बात कर रहे हैं किसकी, क्वाड्रेटिक की ही बात कर रहे हैं। क्लियर है वाली बात बेटा। ओके, हाँ यस अब सर। यहाँ पे एक बात देखेंगे अपन कि अपने को ये तो अच्छे से पता चल गया कि अगर यहाँ पे क्या हुआ, इफ a is greater than 0 तो कॉनकेव अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा, सर अपवर्ड। अपवर्ड। कॉनकेव अपवर्ड बनेगा। एंड इफ a is less than 0 then डाउनवर्ड। इसके लिए बनेगा ये ओके। तो अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या, अपन बात करेंगे कि अगर मेरा क्या हुआ, डी अगर ग्रेटर देन 0 हुआ, अगर डी ग्रेटर देन 0 होगा तो जीरोस कितने आएंगे मेरे पास, 2 जीरोस। अगर डी ग्रेटर देन 0 होगा तो जीरोस कितने आएंगे, दो। जीरोस का मतलब क्या होता है, जीरोस का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जिसपे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो रही हो, जीरो। जीरो। जीरो हो रही हो। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो हो रही हो, मतलब वैल्यू किसकी जीरो हो रही है, वाई की। y की वैल्यू जीरो हो रही है। y की वैल्यू जीरो कहां पे होती है अगर ग्राफ में अपन बात करें तो, सर ओरिजिन, मतलब एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो जीरोस आएंगे कितने, दो। इसका मतलब y की वैल्यू जीरो कितनी बार होगी, 2 बार। दो। इसका मतलब जो भी क्वाड्रेटिक है उसका ग्राफ x एक्सिस को कट कितनी बार करेगा, 2 बार कट करेगा। ओके, बस ये बात समझनी थी अपने को। तो इसमें पहली बात अपन ने देखी कि इफ d इज ग्रेटर देन 0, तो इस सिचुएशन ओके, यस सर। हाँ जी, ये हो अपना x एक्सिस। तो अब ग्राफ जो है वो क्या करेगा, a ग्रेटर देन 0 तो कॉनकेव अपवर्ड होगा, और x एक्सिस को कितनी बार कट करेगा,
2 बार कट कर जाएगा। आ रही है बात समझ में? यस सर। ओके यस सर। ये x की वैल्यूज यहाँ पे रखते जाएंगे तो y की वैल्यू मिलेगी। तो मैं अगर बात करूं कि ये वाला जो x है इस पे वैल्यू कैसी मिल रही है अपने को, x एक्सिस के ऊपर वैल्यू कैसी होगी y की, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर एक बार वापस सर पूछना। दोनों हो सकते हैं ना। ये वाला जो भी x रखा मैंने, ग्राफ ये बन गया अपने पास। अब मैं ये Yes, पूछना sir. चाह रहा हूँ कि ये वाली जो भी वैल्यू है, ये x का वैल्यू है, इस पे y की वैल्यू मिल रही थी अपने को, ये वाली वैल्यू मिली अपने को। ये जब x रखा तो y ये मिला, तो इसीलिए तो ये वाला पॉइंट आया अपने पास। हाँ यस सर। सर। ये वाली x की वैल्यू रखी तो इस वाली x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू ये मिली होगी अपने को। फिर जब ये वाला x रखा तो y की वैल्यू यही मिल गई अपने को। फिर ये वाला x रखा तो इस पे वैल्यू ये मिली, ये वाली x की वैल्यू रखी तो उस पे वैल्यू ये आई, ये वाली x की वैल्यू रखी तो यहाँ पे वैल्यू ये मिली, ये x रखा तो इस पे वैल्यू ये, y की वैल्यू ये आ गई। इस वाले x के लिए y का वैल्यू ये रहा, इस वाले x के लिए y का वैल्यू ये रहा, यहाँ पे x होगा उसके लिए y का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा। तो उन वैल्यूज को जैसे ज्वाइन किया तभी तो ग्राफ बना अपना। यस सर। ओके मतलब यहाँ पे इस x के लिए y की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। ऊपर की ओर मिल रही है पॉजिटिव है। इस वाले x के Yes, लिए, पॉजिटिव। इस वाले x के लिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव। इस वाले x के लिए जीरो। पॉजिटिव। 0, हाँ इस हाँ वाले x सर। के लिए नेगेटिव। नेगेटिव, इस x के लिए नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसके लिए, जीरो। और फिर Zero. इसके बाद वापस से पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्लियर हुई ये वाली बात? यस सर। ओके चलिए ये पॉजिटिव नेगेटिव का खेल थोड़ा समझ में आया तुम्हें। अब मुझे बता दो सेकंड वाले सिचुएशन में अपन कह रहे हैं कि इफ d इज इक्वल टू 0, अगर d इक्वल टू 0 होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इस y की वैल्यू जो है वो x की कितनी वैल्यू के लिए एक ही 0 होगा? सॉल्यूशन आएगा। एक एक ही ही आएगा। मतलब y की वैल्यू एक ही बार 0 होगी। हाँ एक ही सर। बार 0 कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो वो सर एकदम टच करेगा बस। हाँ। टच करके निकल जाएगा। तो यहाँ पे इस x के लिए वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। इस x के लिए पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इसके लिए जीरो। 0, फिर वापस से पॉजिटिव Positive. पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। इसका मतलब अगर कोई भी क्वाड्रेटिक दे रखी है, उस क्वाड्रेटिक में अगर a ग्रेटर देन 0 हो रहा हो और d इक्वल टू 0 हो रहा हो, तो उस क्वाड्रेटिक की वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी? या तो पॉजिटिव और या फिर नेगेटिव। जीरो। 0। यस बेटा सर। नेगेटिव कौन से x के लिए हो रहा है बताना जरा। सर नहीं हो रहा सर। नहीं हो रहा। जीरो। समझ गए बात को? ओके थर्ड नंबर पे बात कर लेते हैं। अगर d लेस देन 0 हुआ तो इसका मतलब कोई भी रियल रूट होगा कोई क्या? सॉल्यूशन नहीं है। कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब अगर कट कर गया दो जगह पे तो दो रियल रूट आ जाएंगे। अगर टच कर गया तो एक रियल रूट आ जाएगा। तो इस वाले केस में क्या होगा? तो ग्राफ हवा ना में तो बनेगा। टच करेगा और ना ही कट करेगा, ऊपर का ऊपर ही निकल जाएगा। तो ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, ये हो गया अपना। समझ रहे बात को? तो सर अगर इसमें y किसी भी एक्सिस को भी क्वाड्रेटिक तो के लिए यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव बन रही है वैल्यू इसकी। यस सर। सर y एक्सिस को करेगा या नहीं करेगा कुछ वो थोड़ी फर्क पड़ता है। तो वाई तो एक्सिस का y कुछ पता तो नहीं है, जीरो वाई है। एक्सिस से कोई मतलब भी नहीं है अपने को। हाँ सर वही। वो तो एग्जैक्ट ग्राफ जब बना करके देखेंगे तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अपन इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव देखना चाह रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक जो है ये कब ग्रेटर देन 0 बनेगा और कब लेस देन 0 बनेगा। ओके यस सर। दैट मींस d लेस देन 0 के लिए ग्राफ ऑलवेज अपवर्ड ही बनेगा। तो उस हाँ सर। सिचुएशन में अपन क्या बोल देंगे कि ये वाले जो भी क्वाड्रेटिक है इसका अगर a ग्रेटर देन 0 हो जाए, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो हो जाए पॉजिटिव और d जो है वो हो जाए लेस देन 0, तो उस क्वाड्रेटिक के अंदर x का वैल्यू चाहे कुछ भी पुट कर दो उसकी वैल्यू हमेशा कैसी आएगी? पॉजिटिव या जीरो। ऑलवेज। तो सिमिलर ये वाले ग्राफ फटाफट बना देते हैं। इस वाले में कॉनकेव डाउनवर्ड बनेगा, d अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो डाउनवर्ड बनेगा, सारे लेकिन डाउनवर्ड बनेंगे। दो जगह पे कट करके जाए क्योंकि d ग्रेटर देन 0 है तो रियल रूट आएंगे डिफरेंट वाले। तो अगर d ग्रेटर देन 0 हुआ और a लेस देन 0 हुआ तो ये नेगेटिव 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 फिर 0 फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो इसका मतलब अगर a लेस देन 0 हुआ और d अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो उस सिचुएशन में जो भी वैल्यू है वो कैसी बन सकती है? पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है और 0 भी हो सकती है। क्लियर है वाली बात? यस सर। ओके और नेक्स्ट अगर अपन बात करें
कि अगर a ग्रेटर देन 0 और d ग्रेटर देन 0 है तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, इस सिचुएशन में भी वैल्यू पॉजिटिव, 0, नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे अगर अपन बात करें, अगर d इक्वल टू 0 हो गया तो बनेगा तो कॉन्केव डाउनवर्ड ही, लेकिन टच करते हुए जाएगा। तो Yes, इस केस sir. में क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये नेगेटिव 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 और यहाँ पे ये 0 हो गया। एक्स एक्सिस को टच करते ही y का वैल्यू 0, फिर वापस से नेगेटिव। तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक के लिए अगर a लेस देन 0 हुआ और d अगर कैसा हुआ, इक्वल टू 0, तो उस क्वाड्रेटिक का वैल्यू अपन आंख बंद करके कह सकते हैं क्या, कि उसका वैल्यू या तो नेगेटिव होगा या फिर 0 होगा, पॉजिटिव कभी नहीं बनेगा। क्लियर है वाली बात? ओके। यस नेक्स्ट सर। थर्ड नंबर पे अगर अपन बात करें कि d अगर लेस देन 0 हुआ तो इस सिचुएशन में कॉन्केव तो डाउनवर्ड बनेगा, वो कौन बता रहा है, a लेस देन 0 बता रहा है अभी। तो इस सिचुएशन में क्या हो Yes, sir. जाएगा, ऑलवेज डाउनवर्ड, मतलब Yes, वैल्यू sir. नेगेटिव 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 नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। दैट मींस इस वाली सिचुएशन में क्या हो जाएगा, वैल्यू जो है वो ऑलवेज क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो कोई भी क्वांटिटी का उसकी वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव कह रहा है, मतलब उसका a लेस देन 0 होना चाहिए और d भी उसका कैसा होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। आया अच्छे समझ में? Yes, Yes, sir. sir. जल्दी से नोट डाउन करो और सर हो गया, हो गया। हो गया, निकलो यहाँ से, हो गया यहाँ से। बाय चलिए सर। बाकी कहानी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, बेस्ट रहो, बढ़िया से पढ़ाई। ओके, Thank you, sir. थैंक यू Okay. सर। बाय बाय।